हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग कोई भी नया लैंग्वेज नहीं सीखने जा रहे हैं और ना ही हम लोग कुछ अलग से कोडिंग सीखने वाले हैं। थंबनेल का टाइटल आपको देख करके पता चल गया होगा कि आज हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट की बात हम क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो रिक्वायरमेंट होता है ना, वो होता है टारगेट कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए, और ये होना भी चाहिए क्योंकि हर स्टूडेंट को आफ्टर ऑल पढ़ने के बाद प्लेसमेंट ही चाहिए होता है, राइट? तो अभी जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और जस्ट पास आउट स्टूडेंट्स जिसके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस या 2 ईयर एक्सपीरियंस है। उनके लिए हो सकता है कि ये उतना रेलिवेंट ना लगे, राइट? तो मैं डायरेक्टली फोकस करता हूँ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट आपको पास आउट होते होते तक प्लेसमेंट मिल जाए, राइट? तो ये जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ना, ये सिनेरियो आज के जो रिक्वायरमेंट है या आज का जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट कहिए, तो आज के जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है उसके बेस पर हम लोग बात करेंगे, राइट? क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे कॉन्टेक्ट के अंदर में इंडस्ट्री हैं या फिर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अपना खुद का स्टार्टअप है, उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, बीच बीच में हमारी बात होती है उन लोगों से। और उनका रिक्वायरमेंट ये होता है कि बच्चे को इतनी चीज़ें एटलीस्ट आनी चाहिए। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनका जो मेन फोकस होता है ना, वो लैंग्वेज सीखने के ऊपर होता है। लेकिन लैंग्वेज के साथ साथ आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब चीज़ें भी आपको जाननी चाहिए, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड ईयर में अगर आप हो या थर्ड ईयर में भी हो तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, राइट? तो सबसे पहली बात तो आपको चाहिए होगा कि डीएसए, ये बहुत पॉपुलर टॉपिक है और सभी लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आपको डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, राइट? अच्छी बात है, डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर कितना आना चाहिए, राइट? तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि स्टार्टिंग कर लेते हैं लीड कोड से। आप लीड कोड पे मत जाओ। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के अंदर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और ज़्यादा पढ़ने का सेंस क्या है कि आपको इसका लॉजिक क्लियर करना है। पहले डायरेक्ट आप लीड कोड पे जाओगे, आपको प्रॉब्लम्स मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा नहीं और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और उसी समय आपके दिमाग में हो सकता है कि एक मिसकंसेप्शन बन जाए कि मेरे से तो ये जॉब होने वाला नहीं है, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये बैठ जाते हैं, सर लीड कोड तो हमसे होता नहीं है, ठीक है, तो मुझे जॉब नहीं मिलेगा शायद, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको डेटा स्ट्रक्चर जो है ना, वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको सर्चिंग आनी चाहिए। कम से कम सर्चिंग तो पता ही होना चाहिए कि किस तरह से हमको आइटम को सर्च करने हैं, क्योंकि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करोगे तो वहाँ पे ये एक कॉमन ऑपरेशन होता है कि आइटम को सर्च करना है, राइट? और दूसरी चीज़ें जो सॉर्टिंग है, वो सॉर्टिंग होनी चाहिए। कितने तरीके से हम लोग सॉर्टिंग करते हैं, उसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ये सब बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि सॉर्टिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज़ करना चाहिए, उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, उसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होता है। ये सब चीज़ें आप केवल बेसिक चीज़ें आप जान जाओ, राइट? और बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग बात करें सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की, तो डेटा स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें आप जान जाओ। अब हैशिंग वगैरह जब बात करते हैं हम लोग, तो हैशिंग भी कर सकते हो, ट्री है, ग्राफ है, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसकी बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। कोई भी अगर आप स्टार्टअप कंपनी की बात करो तो वो क्या चाहता है कि आप ट्री का मास्टर बन जाओ, ऐसा नहीं है। आप ग्राफ का मास्टर बन जाओ, ऐसा भी नहीं है। हम लोग कोई भी जा करके डायरेक्टली डाइकेस्ट्रास एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट नहीं करने जा रहे हैं, है ना? तो आपको जो रियल लाइफ सिचुएशन मिलेगा ना, उसको बेस मान करके और आपको ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम कौन सा लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? तो उतनी आइडिया आपको होना चाहिए कि जो डेटा स्ट्रक्चर आप समझ पाओ, राइट? उसके बाद में जो चाहिए होता है, जो मोस्टली स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, वो है हमारा डीबीएमएस। क्योंकि जब स्टूडेंट पढ़ते होते हैं ना, तो उनको केवल डीबीएमएस क्या समझ में आता है कि ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, और थ्योरी पढ़ करके सेमेस्टर एग्जाम पास कर लेना है। लेकिन डीबीएमएस का आपको लॉन्ग रन में आप जाएंगे ना डेटाबेस के अंदर में, तो आपको ये कंसेप्ट बहुत यूज होता है, ठीक है। जब आप बैकएंड का डेवलपर बनना चाहोगे तो उस टाइम में आपको डेटाबेस का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे जो आप नॉर्मलाइज करते हो, इसका ऑप्टिमाइजेशन करते हो, क्वेरी करते हो, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप डेटाबेस
बहुत मुश्किल है, आप डेटाबेस को हैंडल नहीं कर पाओगे। और कोई भी सॉफ्टवेयर आप डिज़ाइन करते हो तो उसके अंदर में डेटा स्टोरेज के लिए डेटाबेस चाहिए ही चाहिए। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, DBMS केवल पास करने के लिए पढ़ते हैं, और उसके अंदर में जो थोड़े बहुत क्वेरी होते हैं कि SQL लिख लेना है, ओरेकल रन कर लेना है, MySQL रन कर लेना है, बस उतना ही तक का होता है। वन नाइट स्टडी जो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स का कि रात को पढ़ेंगे और सुबह एग्जाम दे देंगे, पास कर जाएंगे, इतना से नहीं चलेगा। आपको डेटाबेस कम से कम अच्छी तरीके से आना चाहिए। दूसरी चीज़ें नेटवर्किंग की है। ये भी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन जो थ्योरेटिकली पास करने के लिए पढ़ते हो ना आप नेटवर्किंग, वो वहाँ पे ही रह जाता है जो आपके कॉलेज में है। लेकिन जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, तो उस समय आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा सॉफ्टवेयर नेटवर्क के साथ कैसे बिहेव करेगा, राइट? किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होगा, किस तरह से IP एड्रेसिंग होती है, ठीक है, और किस तरह से हमारा डाटा ट्रांसफ़र होगा तो पैकेट में जाएगा, हेडर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो, आजकल हम लोग बात करते हैं मॉडर्न सॉफ्टवेयर की, है ना? तो जब भी आप मॉडर्न सॉफ्टवेयर की बात करते हो तो वेब एप्लीकेशन आ जाते हैं, और जितने भी वेब एप्लीकेशन है वो नेटवर्किंग बेस्ड है। तो नेटवर्किंग का आइडिया अगर आपको नहीं है तो फिर मुश्किल होने वाली है। तो आप नेटवर्किंग सब्जेक्ट के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान रखना, और ख़ासकर मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको कम से कम IP एड्रेसिंग के बारे में तो अच्छी तरीके से आना चाहिए कि IP पैकेट कैसे जाता है, उसका फॉर्मेट कैसे कैसे स्टोर होता है, कुकीज़ कैसे काम करती है, कैसे हमारा DNS काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, राइट? और एक चीज़ है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको भी बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको भी थ्योरी समझ करके और बस रट्टा मार लेते हैं, एग्ज़ाम पास कर लिया, सेमेस्टर क्लियर हो गया, बात खत्म गई। लेकिन ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर है ना वो रन करने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सॉफ्टवेयर के साथ कैसे बिहेव करेगा, कैसे उसका प्रोसेस शेड्यूल करेगा, तो प्रोसेस शेड्यूलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। थ्रेडिंग का कंसेप्ट कैसे काम करता है वो पता होना चाहिए। कर्नेल कैसे बिहेव करता है बाकी चीज़ों के साथ, वो सारी चीज़ें आपको कम से कम आइडिया होना चाहिए उसका, ठीक है? हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का मास्टर बनना है, किसी चीज़ का मैं मास्टरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट अगर आता है तो जैसे ही आप जाओगे ना कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए, तो आपको ये बैकग्राउंड में सपोर्ट देगा, ये आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बन जाएगा, क्योंकि इसके बेस पर आप सोच सकते हो, आपका आइडिया जनरेट कर सकते हो कि अगर मैं ये कोड लिखूंगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, नेटवर्क कैसे बिहेव करेगा, हमारा डेटाबेस कैसे इसके साथ इंटरैक्ट करेगा। ये सारी चीज़ें अगर आपको आती है तो आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हो, राइट? अदरवाइज क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि चलो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो मैंने अभी क्या किया कि सबसे लास्ट में रखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? ये लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, बाकी कुछ नहीं है। आप कोई भी लैंग्वेज अगर सीखना चाहो तो इसमें सीखने में आपको बहुत कम टाइम लगेंगे। अगर आपको बहुत सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो लैंग्वेज को तो बस इम्प्लीमेंट करना है। जिस तरह से हम लोग अपना हिंदी में, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं, उसी तरह से एक प्रोग्रामिंग एक मीडिया हो गया जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। आफ्टर ऑल कम्युनिकेट करना है आपको इन सारी चीज़ों के साथ ही, है ना? DBMS के साथ, नेटवर्किंग के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और उसके अंदर में जो लॉजिक लगेगा ना वो डेटा स्ट्रक्चर का चाहिए, राइट? तो ये लैंग्वेज आप कोई भी एक सीख लो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको C या C++, इस दोनों में से कोई एक पर आप अच्छे से कंट्रोल कर लो। कोई भी एक लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोला कि आप C सीखो या C++ सीखो, लेकिन एटलीस्ट अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो इस दोनों में से कोई एक लैंग्वेज ज़रूर सीखो। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो C स्टार्ट नहीं करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, वो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट C++ से, क्योंकि आज जो हमारा मॉडर्न सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है ना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड होता है, और इसी को हम लोग हाईलाइट करते हैं। तो अगर आप C++ सीख लेते हो तो फार बेटर, राइट? लेकिन अगर C सीख लेते हो पहले तो ये आपको एक प्लस पॉइंट देगा, राइट? तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि आप पहले C को थोड़ा बहुत सीखो और उसके बाद आप जंप करो C++ में। लेकिन अगर नहीं भी सीखते हो C, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट आ जाओ C++ में, ठीक है? अब सेकेंड ईयर की अगर बात करें तो सेकेंड ईयर में आप जा करके और तब किसी भी एक लैंग्वेज को एक्सप्लोर करो, या तो जावा को एक्सप्लोर करो। अगर आपको अच्छा लगता है कि हमको जावा बेस्ड में जाना है तो आप जावा को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप पाइथन भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है? और भी अदर ऑप्शन है आपके पास, लेकिन इसमें से कोई एक आप सीख लो, जावा या पाइथन। और जब आप थर्ड ईयर की बात करते हो
कि हम लोग आ गए अब थर्ड ईयर में, तो यहाँ पे आपको वेब एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो वेब एप्लीकेशन में आप क्या करोगे कि फ्रंट एंड डिज़ाइन, बैक एंड डिज़ाइन की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आप ज़्यादा टेंशन मत करना। पहले तो आपको फ्रंट एंड की ही बात चाहिए होगी, क्योंकि जब भी आप वेब एप्लीकेशन की बात करोगे तो आपको HTML आना चाहिए, CSS का नॉलेज होना चाहिए और जावास्क्रिप्ट तो पता ही होना चाहिए। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं कि सेकेंड ईयर में आकर के ही जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS सीख लेते हैं। ये भी बुरी बात नहीं है, आप चाहो तो सेकेंड ईयर में भी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का बेसिक तो आप सीख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो बेसिक नॉलेज है ना, ये आपको वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा। अभी हम लोग बात ये नहीं कर रहे हैं कि मुझे किस में फील्ड बनाना है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लेसमेंट मुझे कैसे मिलेगा। फिर कभी हम लोग बात करेंगे कि फ्रंट एंड के लिए एक्सपर्टाइज क्या चाहिए, बैक एंड के लिए एक्सपर्टाइज क्या चाहिए। लेकिन अभी हमारा मेन मोटो है कि हम लोग कम से कम क्या चीज़ सीख लें सो दैट हम लोगों को प्लेसमेंट में हेल्प मिल जाए। अगर आप थर्ड ईयर पास कर रहे हो, फोर्थ ईयर पास कर रहे हो, तो एटलीस्ट इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जितने भी इंडस्ट्री पीपल से बात किए हैं, सभी को क्या चाहिए होता है कि कंप्यूटर का बेसिक आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको डेटाबेस का भी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, और किसी भी एक लैंग्वेज में आपको एक्सपर्टाइज होना है। या तो आप C++ कर लो, जावा कर लो, पाइथन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको एक लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए। और जैसे ही किसी एक लैंग्वेज में आप कमांड कर लेते हो ना, तो बाकी लैंग्वेज सीखना बहुत ही आसान है। मैं आपको बतलाऊंगा उसको भी किसी और वीडियो में कि किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे सो दैट आप कोई भी लैंग्वेज 1 महीने के अंदर सीख सकते हो। अगर आपको जावा आता है तो पाइथन सीखने में आपको 1 मंथ लगेगा, ठीक है। अगर आपको पाइथन आता है तो जावास्क्रिप्ट, अगर Node.js या कुछ भी आप सीखते हो, 1 महीना है, काफ़ी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, लेकिन 1 महीने में आपको इतना उसका जो बैकग्राउंड है समझ में आ जाएगा कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, बशर्ते कि किसी एक लैंग्वेज में आप अच्छा कमांड हासिल किए हुए हो। और अब रही बात फोर्थ ईयर की, तो फोर्थ ईयर में तो आपको प्रोजेक्ट ज़रूर करना है। कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लो आप, चाहे आप पाइथन कर लो, जावा कर लो, कोई भी एक कर लो आप, या वेब एप्लीकेशन बेस्ड कर लो आप। तो एक तो प्रोजेक्ट आपको करना ही चाहिए, कम से कम एक प्रोजेक्ट। अगर इसके साथ साथ अगर आप 2 प्रोजेक्ट कर लो, 3 प्रोजेक्ट कर लो, तो और अच्छे से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। और साथ में एडिशनल चीज़ें क्या चाहिए होती है कि आप गिट और गिटहब, ये इन दोनों चीज़ों को आप एक्सप्लोर करो, ठीक है। क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट होगा ना, वो प्रोजेक्ट आपका गिटहब के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री क्या चाहती है कि अगर आपने कुछ किया है तो आपका गिटहब प्रोफाइल होना चाहिए, और गिटहब प्रोफाइल को आप अच्छे से डिज़ाइन करो, किस तरह से हमें गिटहब प्रोफाइल को एक्सप्लोर करना है। क्योंकि इंडस्ट्री वाले क्या होते हैं ना कि आपको आधे घंटे के अंदर या 10 मिनट के अंदर में कंप्लीटली जज नहीं कर पाते हैं। तो आपके एक्टिविटीज़ वहाँ पे दिखना चाहिए कि आप किस किस प्रोजेक्ट के ऊपर में काम कर रहे हो, आप एक्टिव स्टूडेंट हो या नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगा गिटहब से। तो आप गिटहब लिंक ज़रूर अपने प्रोफाइल में मेंशन करो कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है और अब तक मेरा ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ है, राइट। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है प्लेसमेंट के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं, और किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, इन सब के बारे में कि फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए क्या चाहिए। और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स की जो बात चलती है ना इंडस्ट्री में कि टेक स्टूडेंट है, नॉन टेक स्टूडेंट्स है, राइट। या नॉन टेक स्टूडेंट ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि नॉन टेक पीपल है, क्योंकि उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन टेक वाले जो हैं वो स्टूडेंट्स ही होंगे, राइट। जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं ना, उनको नॉन टेक स्टूडेंट बोलते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आए हैं वो हमारे कंप्यूटर साइंस में अपना करियर नहीं बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं, ठीक है। और बना रहे हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे नोन हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आने के बाद भी बहुत अच्छे कोडिंग करते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्रामिंग वो कर लेते हैं, राइट। उनकी समझ अच्छी है, लेकिन उसके लिए उनको मेहनत करना पड़ता है। जिस तरह से आपको मेहनत करके आना है, उसी तरह से उन लोगों को भी मेहनत करके आना है। कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम लोग बस डायरेक्टली गए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद में डायरेक्ट हम लोग प्लेसमेंट ले लेंगे। इतना आसान नहीं है प्लेसमेंट लेना। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।